काश मैं अपने आका के गुलामों में पाई जाऊं। आरज़ू है कि बस मदीने में बुलाई जाऊं। ज़िंदगी बसर हो तो उसी शहर में हो कि गर मर भी जाऊं तो वहीं दफनाई जाऊं। क्योंकि मोहब्बत रसूल वो दौलत बेबहा है कि एक मोमिन के लिए ज़मीन व आसमान के खजानों में उससे बढ़कर कोई दौलत नहीं है। मगर आज जबकि मालो ज़र और मताए दुनिया की मोहब्बत मोमिन के कल्ब व दिमाग पर मुसल्लत हो चुकी है, मैं किस तरह समझाऊं कि मोहब्बत रसूल से बढ़कर कोई अनमोल दौलत नहीं है। लेकिन हाँ, सफ़हात तारीख पर सितारों की तरह चमकने वाले सहाबा कराम की मोहब्बत रसूल के चंद नमूने तुम्हारे सामने यानी आपके सामने पेश करूंगी। तो उम्मीद है कि उनकी नूरानियत से तुम्हारे दिलों की दुनिया में कुछ उजाला ज़रूर पैदा हो जाएगा और तुम्हें ये नज़र आ जाएगा कि दोनों जहान की सारी दौलतें इसलिए हैं कि उनको एक मोहब्बत रसूल की दौलत पर कुर्बान कर दिया जाए। सुबहान अल्लाह। आपको आइए एक वाक़या पेश करते हैं कि जंग हुनैन में बहुत ज़्यादा माल गनीमत हाथ आया था। उस दिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन इस्लाम को इस कदर कसीर माल गनीमत अता फरमाया कि सबको माला माल कर दिया। एक एक मुजाहिद को 100 ऊँटों की कतारें इनायत फरमा दी। लेकिन ये अजीब बात हुई कि उस जिहाद में मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब जगहों के मुजाहिदीन को तो माला माल फरमा दिया, मगर शमा नबूवत के ख़ास परवानों पर यानी जमाअत अंसार को एक फूटी कौड़ी नहीं दी। ये मंजर देख कर कुछ नौजवान अंसारियों के मुंह से निकल गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैशियों को अता फरमाते हैं और हमें कुछ नहीं देते हैं, हालांकि हमारी तलवारों से कुफार का खून टपक रहा है। नौजवान अंसारियों का ये जुमला मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोशे मुबारक तक पहुंच गया। उस वक्त आपने कासिद भेजकर तमाम अंसारियों को बुलाया और फरमाया कि ऐ अंसारियों, एक ऐसी बात है जो तुम्हारी तरफ से मेरे कान में आई है। तो अंसार के जो ज़ईब थे, बड़े बूढ़े थे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ, ये नौजवान लड़कों ने ज़रूर कुछ कह दिया है। ये सुनकर मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ गिरोह अंसार, क्या तुम इस बात पर रजामंद नहीं हो कि सब लोग तो अपने अपने घर मालो दौलत लेकर जाएंगे। सब लोग तो अपने घर मालो दौलत लेकर जाएंगे और तुम जब अपने घर जाओगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर जाओगे, क्योंकि मैं मक्का वालों या दूसरे लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हारे साथ मदीनतुल मुनव्वरा चलूँगा। सुबहान अल्लाह। तो तुम बताओ और जवाब दो कि तुम्हें माल और दौलत को घर ले जाने में ज़्यादा मुसरत यानी ज़्यादा खुशी होगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर घर जाने में ज़्यादा खुश होंगे। यह सुनकर मोहब्बत रसूल का सैलाब अंसारियों के दिलों से उमड़ कर आँखों में आ गया। सबकी आंखें नम हो गई। सबका यही जवाब था कि परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल, बस अंसार के लिए खुदा का रसूल बस। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट, ये बकरियाँ, ये सोना चांदी, सारा माल आप दूसरों को दे दीजिए, हमें तो अल्लाह का रसूल चाहिए, क्योंकि ये वो दौलत है कि इससे बढ़कर ज़मीनों आसमान के ख़जानों में कोई दौलत नहीं है। सुभान अल्लाह। इस्लाम की शहज़ादियों, यही वजह है कि सहाबा कराम, अंसार, महाजरीन रदी अल्लाह ताला अनहु अजमईन ने अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर रहमतल लिल आलमीन के दामने रहमत को नहीं छोड़ा क्योंकि आग में जलाए गए, कत्ल किए गए यानी सूली पे लटकाए गए, उन पर ऐसी ऐसी मुसीबतों के पहाड़ तोड़े गए कि अगर रुस्तम भी होता तो उसके कदम लड़खड़ा जाते। हिमालय होता तो उसके भी पाए इस्तिकामत में लग्जिश हो जाती, मगर आस्कान रसूल के सीनों में वो दिल था कि तमाम आलामों और मसाइब को बर्दाश्त कर लिया और हंसते खिलते आग के अंगारों पर लेट गए।
फांसियों के तख्तों पर चढ़ गए और खून का आखिरी कतरा बहा दिया, अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस कुर्बान कर दी, मगर मोहब्बत रसूल की दौलत को अपने सीने के संदूक और दिल की तिजोरी से लुटाना गवारा नहीं किया। अल्लाह अल्लाह, हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु को कौन नहीं जानता। उनके गले में जालिमों ने रस्सी का फंदा डाला, उनकी मुकद्दस पीठ पर इस कदर कोड़े बरसाए गए कि पुश्त मुबारक लहू लहान हो गई। उनके उस सीने पर जिसके नीचे वो नूरानी दिल था, जिसमें मोहब्बत रसूल के हज़ारों चिराग जल रहे थे, काफिरों ने इतना वजनी पत्थर रख दिया था कि उनके ज़ुबान बाहर निकल पड़ी। फिर चिलचिलाती धूप में गरम गरम रेत पर जख्मी पीठ के बल लिटा दिया, मगर ज़मीन गवाह है, आसमान गवाह है, खुदाई गवाह है, खुदा गवाह है कि उस बेकसी और बेबसी की हालत में भी वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बुलंद आवाज़ से पढ़ते जाते थे और जुबान हाल से ऐलान करते जाते थे, मैं मुस्तफ़ा